क्या साल भर बर्फ से ढके हिमालय पर बैठा कोई व्यक्ति इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज चला सकता है? हम किसी इमेजिनरी स्टोरी या नॉवल के प्लॉट की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सेबी की जांच के नतीजों के बारे में। सेबी, जो इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर है, जिस पर इंडिया के करीब 8 करोड़ इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। सेबी ने अपने आदेश में कहा, ज्यादातर हिमालय पर रहने वाले एक सिद्ध पुरुष या योगी ने चित्रा रामकृष्ण का 20 साल तक मार्गदर्शन किया। चित्रा रामकृष्ण देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE की पूर्व MD और CEO है। सेबी की जांच में ये भी पाया गया कि इस गुमनाम योगी का हाथ आनंद सुब्रमण्यम के हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट से मिला था। सुब्रमण्यम को NSE ग्रुप का ऑपरेटिव ऑफिसर और चित्रा रामकृष्ण को एडवाइजर नियुक्त किया गया था। मजेदार बात यह है कि सुब्रमण्यम को इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कोई नहीं जानता। सेबी ने आनंद सुब्रमण्यम के अपॉइंटमेंट मामले में शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। उसने चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण सहित कुछ लोगों को सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स के उल्लंघन का दोषी पाया है। रामकृष्ण पर 3 करोड़ रुपए, NSE, नारायण और सुब्रमण्यम पर 2-2 करोड़ रुपए और VR नरसिम्हन पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नरसिम्हन NSE के चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर थे। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि रामकृष्ण के मुताबिक ये गुमनाम व्यक्ति एक आध्यात्मिक ताकत था। वे जहां चाहे प्रकट हो सकता था। उसका कोई निश्चित पता और ठिकाना नहीं था। वो ज्यादातर हिमालय के पहाड़ों पर रहता था। सेबी ने ये भी कहा कि सुब्रमण्यम इस योगी का साथी था जो अहम फैसले लेने में रामकृष्ण पर असर डालता था। इस वजह से उसके लिए ग्रुप ऑपरेटिव अफसर और MD के एडवाइजर का पद पूरी तरह से मुफीद था। सेबी के इस ऑर्डर पर उसके होल टाइम मेंबर अनंत बरुआ के सिग्नेचर्स हैं। आदेश में यह भी कहा गया कि योगी के आदेश पर सुब्रमण्यम को मोटी रकम का पेमेंट हर साल होता था। उधर सुब्रमण्यम ने 12 दिसंबर 2018 के अपने बयान में कबूल किया था कि वे उस गुमनाम योगी को पिछले 22 साल से जानता है। सेबी ने कहा कि सुब्रमण्यम के लिए NSE की तिजोरी से हर साल कम से कम 5 करोड़ रुपए निकल जाते थे। रामकृष्ण पूरी तरह सुब्रमण्यम पर निर्भर थी। उसके बगैर कोई बड़ा फैसला नहीं लेती थी। सेबी के आदेश के मुताबिक रामकृष्ण ने सेबी से जुड़ी अहम जानकारियां, फैसले, कर्मचारियों से जुड़े पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की जानकारी उस योगी को लीक की थी। ये जानकारियां साल 2014 से 2016 के दौरान लीक की गई थी। इसके लिए जिस ईमेल का इस्तेमाल किया गया था, सेबी ने उसका भी खुलासा किया है। सेबी ने अपनी जांच में ये नहीं बताया है कि इस स्कैम से NSE को कितना नुकसान पहुंचा। उसने ये भी नहीं बताया कि इस स्कैम से कुछ खास लोगों ने देश के सबसे बड़े एक्सचेंज पर शेयर की खरीद फरोख्त में हिस्सा लेकर पैसे बनाए थे या नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस घोटाले का असर देश के करोड़ों इन्वेस्टर्स पर पड़ा था तथा कथित योगी से जुड़ा ईमेल अकाउंट किसका था? अगर सेबी इन सवालों का जवाब भी अपनी जांच रिपोर्ट में देता तो लोगों को उसकी जांच और देश के सबसे बड़े एक्सचेंज के कामकाज के तरीके पर भरोसा बना रहता। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।